चाहिए, उनका कोई लिमिटेशंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक का विकास एक ज्ञान स्रोत के रूप में, जो टीचर्स होते हैं उनका जो डेवलप होता है वो सोर्सेस ऑफ नॉलेज के रूप में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माण करता है, समाज की धुरी हुई शिक्षक मानी जाती है। इसीलिए शिक्षक का जो ज्ञान होना चाहिए वो ब्रॉड होगा, जिससे वो सभी एरियाज़ में ज्ञान को क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और जो भी सिचुएशन आएगी उसके अनुसार वो उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है। ये थे हमारे प्रत्यक्ष उद्देश्य। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, अप्रत्यक्ष उद्देश्य की। देखिए सभी, अप्रत्यक्ष उद्देश्य के अंतर्गत उस विकास प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने उत्तरदायित्व व कर्तव्यों का पालन उचित रूप से कर सके। इसको सम्मिलित किया गया है जो निम्नलिखित है। जो भी टीचर्स होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ड्यूटीज़ होती है, और उनको एकदम सलीके से निभाना और समाज में उनका निर्वाह करना भी किसका दायित्व होता है, अध्यापक का ही दायित्व होता है। जो NCFTE है 2009 के अकॉर्डिंग ये सब संरचनाएं उन्होंने एक अध्यापक पात्रता के लिए ही किया है, जिससे कि अध्यापकों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार हो सके और समाज में जो भी गतिविधियां हैं वो उनको अपने हिसाब से क्या कर सके, क्रियान्वित कर सके। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। सबसे पहले छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, क्योंकि जो छात्र होंगे वो भावी समाज के कर्णधार होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशीलता का उद्देश्य। जो भी हम सीखने संबंधी प्रोसेस करते हैं उसका इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर इफेक्ट नहीं हुआ और हमारे पास कोई एम्स नहीं हुआ तो वो यूजलेस हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो भी हमारी सीखने संबंधी प्रक्रिया होगी वो प्रभावशाली होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। समाज में कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं ये देखते हुए भी हमें शिक्षा का निर्माण करना चाहिए, और इसकी पूर्ति भी कौन करता है, अध्यापक ही करता है। फोर्थ पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। जो शिक्षा होगी वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा अगर नहीं होगी तो वो शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक जो भी गतिविधियां करे और जो कुछ भी सीखे तो उनमें उनकी रुचि रुझान पूरी प्रस्तुत होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इसके बाद मूल्य केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। जो भी शिक्षा होगी वो मूल्य केंद्रित होनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर मूल्य ही नहीं है तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी, अन्यथा हो जाएगी और समाज के विपरीत रहेगी। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट वर्गीय विकास का उद्देश्य। जो भी शिक्षा है वो वर्णीय विकास में परिवर्तित होना चाहिए। वर्णीय, या फिर अगर वर्णीय होगा तो उसको हम वर्षीय में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और